ओके एवरीवन, शुरू करते हैं डिस्कशन ओवर द जेईई मेन पैटर्न एक्सरसाइजेस फॉर द चैप्टर सेट्स। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन सेज दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करके ये किन सिंपल एक्सप्रेशन के बराबर आ सकता है? एक्सप्रेशन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ऑफ कोर्स इसको एनालिटिकल मेथड से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, फ्रॉम द राइट फ्रॉम द लेफ्ट, कॉम्प्लीमेंट के लॉज, उन सबको यूज करके भी किया जा सकता है। बट द वेरी डायरेक्ट बेस्ट ईजिएस्ट वे इज थ्रू वेन डायग्राम। तो हम वेन डायग्राम की मदद से सबसे पहले बनाते हैं हमारा सबसे पहला पार्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन विच इज ए इंटरसेक्शन बी। ये है मेरा A, ये है B, तो A इंटरसेक्शन B मेरा सबसे पहला पार्ट है इस एंटायर एक्सप्रेशन का। A इंटरसेक्शन B कुछ नहीं बल्कि ये है बस, दिस इज माय A इंटरसेक्शन B, कॉमन पोर्शन बिटवीन A एंड B जो कि इतना ही है थ्रू वेन डायग्राम। इसका यूनियन लेना है किसके साथ? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है, इसको बनाएंगे नेक्स्ट वेन डायग्राम में। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो A का कॉमन पार्ट लेना है B के कॉम्प्लीमेंट के साथ। A का कॉमन पार्ट लेना है B के कॉम्प्लीमेंट के साथ। B का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो भी B के बाहर है उसका इंटरसेक्शन लेना है A के साथ, मतलब ये आया A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और थर्ड पार्ट है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, इसके साथ यूनियन लेना है, तो ये क्या बन के आएगा? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, मतलब B का कॉमन पोर्शन लेना है A के कॉम्प्लीमेंट के साथ। A का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सब कुछ जो A के बाहर है उसका इंटरसेक्शन विथ B मुझे देगा ये A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। इन तीनों का यूनियन लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? इनका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? यूनियन लेना है इन तीनों शेडेड पोर्शंस का। ये शेडेड पोर्शन यूनियन ये वाला शेडेड पोर्शन यूनियन ये शेडेड पोर्शन। आप क्लियरली देख सकते हैं ये और कुछ नहीं बल्कि A यूनियन B है कंप्लीटली। दैट मीन्स A intersection B union A intersection B complement union A complement intersection B is A union B. तो out of these four सही आंसर is A union B. Clear? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सेट गिवन है as 1, 2, 3. इट्स अ फाइनाइट सेट और सेट A भी गिवन है मुझे as 1, 2. मुझे बताना है पावर सेट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है about the power set of a set। ये सेट A है और ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ऑब्वियसली A के जितने भी सबसेट्स होंगे, जो भी सबसेट्स A के होंगे वो क्लियरली U के भी सबसेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि A खुद U का सबसेट है। तो एनी सबसेट ऑफ A विल बी अ सबसेट ऑफ U। क्योंकि सपोज S कोई सबसेट है A का और A मुझे पता है सबसेट है U का, मतलब S सबसेट हो जाएगा U का। हर एक सबसेट जो A का सबसेट है वो U का भी सबसेट है। दैट मीन्स अगर मैं A के सारे सबसेट्स कलेक्ट करूं तो वो U के सारे सबसेट्स के कलेक्शन का सबसेट आएगा। मतलब अगर मैं A के सारे सबसेट्स कलेक्ट करूं और मैं U के सारे सबसेट्स कलेक्ट करूं तो क्या रिलेशन होगा इनके बीच में? सारे के सारे सबसेट्स जो A के हैं वो U के तो हैं, मतलब जो भी पावर सेट ऑफ A में बैठे होंगे वो पावर सेट ऑफ U में तो होंगे। दैट मीन्स पावर सेट ऑफ A विल बी अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ U। क्लियर? अब अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 1, 2, 3 और A सेट गिवन है 1, 2, तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है अगर पावर सेट ऑफ A पावर सेट ऑफ U का सबसेट है तो पावर सेट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? और कुछ नहीं बल्कि पावर सेट ऑफ U माइनस पावर सेट ऑफ A। पूरे पावर सेट ऑफ U में से पावर सेट ऑफ A हटा दो तो पावर सेट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट बचा रहता है। तो मुझे ये कंप्यूट करना है, मतलब मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए।
तो पावर सेट ऑफ U कैसे निकलेगा? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ U। सबसे पहले वो सबसेट्स लिखो जिसमें कुछ नहीं होता, कंटेनिंग नो एलिमेंट मतलब 5, फिर सारे सिंगलटन सबसेट्स लिखते हैं 1 2 3, फिर सारे सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स ईच मतलब 1 2 2 3 1 3, एंड इन द एंड सबसेट कंटेनिंग ऑल द 3 एलिमेंट्स मतलब खुद यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ। ठीक, इस तरीके से लिखते हैं पावर सेट ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग नो एलिमेंट मतलब 5, कंटेनिंग 1 एलिमेंट ईच, कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स ईच मतलब सेट ए इटसेल्फ। बस आप क्लियरली देख सकते हैं हर एक एलिमेंट जो पावर सेट ऑफ ए में है वो क्लियरली पावर सेट ऑफ यू में है। तो पावर सेट ऑफ यू में से पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स हटा दिए जाएं तो पावर सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बचता है। तो 5 हटा दो, 1 हटा दो, 2 हटा दो और 1 2 हटा दो। यू आर लेफ्ट विद दिस 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 एंड दिस। ये है पावर सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गया पावर सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट? सेट ऑफ 3 2 3 1 3 और 1 2 3। क्लियर? पावर सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 3 2 3 1 3 एंड 1 2 3। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज U इज द यूनिवर्सल सेट और A यूनियन B यूनियन C मुझे पूरे यूनिवर्सल सेट के बराबर दिया हुआ है। तब मुझे इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बताना है कि वो गिवन ऑप्शंस में से किसके बराबर है। एक्सप्रेशन है A माइनस बी यूनियन B माइनस C यूनियन C माइनस A का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर भी वेन डायग्राम की मदद लेते हैं और एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है। जब मैं अब इसके अंदर ABC बनाऊंगी तो मैं इस तरीके से बना रही हूं, लेकिन यहां पर एक चीज गलत है। अगर मैं इसे कहती हूं A B C और ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, तो मैं यहां पे कहना चाहती हूं कि A यूनियन B यूनियन C पूरे यूनिवर्सल सेट के बराबर नहीं है, क्योंकि आप ये प्लेन स्पेसेस देख सकते हैं। ये पूरी प्लेन स्पेस जो आप देख रहे हैं ये बता रही है कि यूनिवर्सल सेट A यूनियन B यूनियन C के बराबर नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में मुझे A यूनियन B यूनियन C यूनिवर्सल सेट के बराबर दिया हुआ है, दैट मीन्स ये प्लेन स्पेस एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। A यूनियन B यूनियन C ही मेरा यूनिवर्सल सेट है। इज इट क्लियर? पूरा A यूनियन B यूनियन C ही मेरा यूनिवर्सल सेट है। दिस इज माई यूनिवर्सल सेट। अब बात हो रही है A माइनस बी। A में से B को हटाना है तो मेरे पास बच जाएगा ये पोर्शन। A में से सिर्फ B को हटाना है। क्लियर? दिस इज A माइनस बी। क्या है ये? A माइनस बी। फिर है B माइनस C चाहिए। B में से C को हटाना है, सिर्फ C को। ये आ गया मेरे पास B माइनस C। और फिर बात आ रही है C माइनस A की, तो C में से A को हटाना है, ये आ गया C माइनस A। तो अगर मुझे इस शेडेड पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब यूनिवर्सल सेट से ये शेडेड पोर्शन हटाना है। यूनिवर्सल सेट क्या है? ये तीनों के तीनों का यूनियन। इस पूरे जो भी आपको फिगर दिख रहा है उसमें से आप जब शेडेड पोर्शन सारा हटा देंगे तो आपके पास बच जाएगा क्या? आपके पास बच जाएगा ये पोर्शन, दिस पोर्शन, ये बच जाएगा। और ये क्या है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्योंकि मुझे यहां पे दिया हुआ है कि यूनियन ऑफ A B C ही यूनिवर्सल सेट है, तो मैं यूनियन ऑफ A B C में से ही ये शेडेड पोर्शन हटाऊंगी। जब मैं यूनियन ऑफ A B C में से शेडेड पोर्शन हटाती हूँ तो मेरे पास सिर्फ इतना सा ये पोर्शन बचता है, विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 सेट्स। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ही बन जाता है मेरा यूनिवर्सल सेट माइनस A माइनस B यूनियन B माइनस C यूनियन C माइनस A। दैट इज A यूनियन B यूनियन C माइनस A माइनस B यूनियन B माइनस C यूनियन C माइनस A। क्लियर? तो क्या आया मेरा कॉम्प्लीमेंट? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कहता है
कि ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है। अब हमने वेन डायग्राम्स की अप्रोच तो काफ़ी देख ली, इसको कुछ एनालिटिकल वे से सॉल्व करके देखते हैं। मेरे पास है A यूनियन B यूनियन C, फिर है इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इसको रिजॉल्व करते हैं। ये है A यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन। अब मुझे पता है यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो सकता है। क्या बनेगा ये? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब B, यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब C इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो आपको देखेगा B यूनियन C का यूनियन किया जा रहा है A कॉम्प्लीमेंट के साथ, और यहाँ B यूनियन C का यूनियन किया जा रहा है A के साथ। B यूनियन C यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? मैं कह रही हूँ B यूनियन C यूनियन A का इंटरसेक्शन B यूनियन C यूनियन A कॉम्प्लीमेंट एंड ओवरऑल इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट बाद में लिखा हुआ है। ये क्या है? B यूनियन C यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं लिख सकती हूँ B यूनियन C यूनियन A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट, आई एम यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ओवरऑल इंटरसेक्शन विद C कॉम्प्लीमेंट। अब A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई, कुछ भी कॉमन नहीं होता A और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में। और जब मैं किसी भी सेट का यूनियन लेती हूँ फाई के साथ तो मेरे पास वही सेट बचता है। तो मेरे पास आ गया B यूनियन C इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। खोलो इसको, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फ्रॉम द राइट। तो ये बन जाएगा B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट यूनियन C इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। C इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट फिर से फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं होता C और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में। और किसी भी सेट का यूनियन जब आप फाई से करते हैं तो आपके पास वही सेट आता है B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं आपको गिवन है B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट इज ऑप्शन नंबर A, और ये करेक्ट है। आप या तो वेन डायग्राम की अप्रोच यूज करिए या आप एनालिटिकल वे से भी प्रूफ कीजिए, दोनों वे से आपको आंसर मिल सकता है, विच एवर फॉल्स इजी फॉर यू। ओके, अगला सवाल देखते हैं। लेट A बी द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट y कोऑर्डिनेट जो है वो e की पावर x के बराबर है, x जहां पे रियल लाइन से आ रहा है, and B set is all the ordered pairs x, y such that y is equals to e to the power minus x, x coming from collection of all reals। तो मुझे A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B के बारे में बताना है। ओके, सपोज मैं कहती हूँ A इंटरसेक्शन B के अंदर कोई एलिमेंट है। अगर ये आर्ग्यूमेंट इनवैलिड निकल आई तो मुझे मिल जाएगा A इंटरसेक्शन B के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B फाई है। अगर वो आर्ग्यूमेंट वैलिड निकल आई तो A इंटरसेक्शन B विल बी नॉट इक्वल टू फाई। सो लेट्स सी, मैं कह रही हूँ लेट x1, y1 कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो A में भी है B में भी है, मतलब A इंटरसेक्शन B में भी है। इसका मतलब x1, y1 जो है वो A में है एंड x1, y1 जो है वो B में है। अगर x1, y1 A में है मतलब y1 बराबर है e की पावर x1 के, एंड अगर x1, y1 B में है मतलब y1 बराबर है e की पावर माइनस x1 के। For some x1 coming from collection of all reals। अगर y1 इसके भी बराबर है इसके भी बराबर है, that means e की पावर x1 e की पावर माइनस x1 के बराबर है। For some x1 coming from collection of all reals, जिसका मतलब हुआ e की पावर x1 अपॉन e की पावर माइनस x1 इज 1। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? e की पावर x1 प्लस x1 मतलब e की पावर ट्वाइस ऑफ x1 इज 1, पर 1 को मैं लिख सकती हूँ e की पावर 0। मुझे पता है रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्ट्रिक्टली 1 होता है। e की पावर 2x1 अगर e की पावर 0 के बराबर है, दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ x1 0 के बराबर है, मतलब x1 0 होगा। मतलब y1 क्या होगा? e की पावर 0 या फिर e की पावर माइनस 0, दोनों केसेस में वो 1 है। दैट मीन्स 0,1 एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो A में भी है B में भी है, मतलब वो A इंटरसेक्शन B में है। तो A इंटरसेक्शन B फाई नहीं हो सकता, A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू फाई। क्लियर इनफ? लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
U यूनिवर्सल सेट है, इट कंटेन्स 700 एलिमेंट्स. A and B are sets, subsets of U such that number of elements in A given है, number of elements in B given है और number of elements in A intersection B given है. मुझे बताना है number of elements in A complement intersection B complement. A complement intersection B complement में कितने elements बैठे हैं? A complement intersection B complement को लिखा जा सकता है A union B whole complement by De Morgan's law. ये बन जाएगा क्या? यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी. यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटाना इज सेम एज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऑब्टेन करना, जिसका मतलब है अगर यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से मैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हटा दूं तो मुझे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे. मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट में से क्या हटाना है मुझे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं? Number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. A में कितने elements हैं? 200, B में 300, intersection में 100. So 200 plus 300 minus 100. ये हैं A union B में elements. और universal set में कितने elements हैं? 700. 700 में से हमें क्या हटाना है? 400 because 2 plus 3 is 5 minus 1 4. 7 minus 4 is 3, so you get 300 members are there in A complement intersection B complement. Is enough? Next question देखते हैं. A given है, मुझे पूछा है number of proper subsets of A. यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट यूज आता है. पहले तो ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि किसी भी सेट के कितने भी सबसेट्स हों वो तो ठीक है, पर एक और सिर्फ एक ऐसा सबसेट होता है हर सेट का जो उसी सेट के बराबर होता है. उस सेट को छोड़ के, उस सबसेट को छोड़ के बाकी सारे सबसेट्स की लेंथ, उनका साइज मेन पेरेंट सेट से छोटा ही होता है. अगर मैं बात करूं सेट ए की, सेट ए हैज 1 2 3 4 5 एज एलिमेंट्स. इसके सबसेट्स होंगे, सबसे पहली बात तो वो जिनमें कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब 5. ये सबसे छोटा सबसेट है सेट ए का. इसके बाद वो सबसेट्स होंगे जो सिंगलटन एलिमेंट्स कंटेन करेंगे, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, सिंगलटन 5. इनका साइज भी ए से प्रॉपरली छोटा है. ये 5 सबसेट्स जो सिंगलटन मैंने अभी बोले ये प्रॉपरली कंटेन होंगे ए के अंदर, क्योंकि ए का साइज है 5 और इन सिंगलटन सबसेट्स का साइज है 1. इसके बाद मैं बात कर रही हूँ वो सबसेट्स की जो 2 एलिमेंट्स ईच कंटेन करते हैं. ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, यू नो, आउट ऑफ 5 2 2 2 का सेट लेते जाएंगे आप, तो आपके पास सबसेट्स आ जाएंगे उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो कि 2 हैं. उनका साइज भी ए से स्ट्रिक्टली छोटा है, तो वो भी ए के प्रॉपर सबसेट्स हैं. फिर उसके बाद आप जाएंगे सबसेट्स कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स ईच, उनका साइज भी ए से प्रॉपरली छोटा है, तो जो सबसेट्स ए के 3 एलिमेंट्स वाले होंगे वो भी ए के अंदर प्रॉपरली बैठे होंगे. फिर आप जाएंगे वो सबसेट्स ऑफ ए जो 4 एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, वो भी ए के अंदर प्रॉपरली बैठे होंगे. उसके बाद आप जाएंगे वो सबसेट्स ऑफ ए जो 5 एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, जो कि एक ही सबसेट है ए का, विच इज ए इटसेल्फ, और यही एक सबसेट है जिसकी साइज ए के बराबर होती है. इसके अलावा सिर्फ ये एक सबसेट ऑफ ए रहता है विच इज ए इटसेल्फ, जिसके अलावा बाकी सारे सबसेट्स ऑफ ए के प्रॉपर सबसेट्स होते हैं. तो अगर ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से मैं एक सबसेट हटा दूं तो मेरे पास सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आ जाएंगे, राइट. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, अगर A एक फाइनाइट सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी n है, तो हमने ये रिजल्ट किया है कि उसके 2 to the power n सबसेट्स होंगे. तो A की कार्डिनैलिटी 5 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, टोटल सबसेट्स ऑफ A कितने होंगे? 2 to the power 5 विच इज 32. मुझे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं चाहिए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स चाहिए. तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A कितने होंगे? ओवरऑल सबसेट्स में से एक सबसेट हटाना है जिसकी साइज A के बराबर है, जो कि A खुद है. तो मैं 32 सबसेट्स ऑफ A में से एक सबसेट विच इज A इटसेल्फ हटा दूंगी, तो सारे के सारे सबसेट्स मेरे पास आ जाएंगे जिनकी साइज A से प्रॉपरली छोटी है, तो वो A में प्रॉपरली कंटेन्ड है, तो वो A के प्रॉपर सबसेट्स हैं. तो 32 - 1 विच इज 31 इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A. यहाँ पे कई बच्चे 32 लिख के गलती कर देते हैं, बट एक्चुअल आंसर इज 31, क्योंकि क्वेश्चन आपसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं पूछ रहा, वो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछ रहा है. क्लियर इनफ?
नेक्स्ट क्वेश्चन सेज A एंड B आर टू सेट्स, तो मुझे बताना है B माइनस B माइनस A किसके बराबर है। अब अगर आप ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है A माइनस B एज एन ऑप्शन। इंट्यूशन जा रहा है कि B माइनस A माइनस B के बराबर हो सकता है। इसको वेन डायग्राम से देखते हैं, बहुत इजीली समझ आएगा। ओके, दिस इज A, दिस इज B। B माइनस A मतलब B में से, ये है कंप्लीट B, B में से मुझे B माइनस A हटाना है। B माइनस A क्या होता है? B में से A को रिमूव करने के बाद जो बचता है, ये है B माइनस A। जब मैं B में से ये हटाती हूं तो मेरे पास बचता है सीधे सीधे ये। दिस इज वॉट आई एम लेफ्ट विथ। जब मैं B में से B माइनस A को हटाती हूं तो मेरे पास बचता है B इंटरसेक्शन A या फिर A इंटरसेक्शन B। तो मुझे मिला B माइनस A बराबर है A इंटरसेक्शन B के। दूसरा देखते हैं, जैसा इंट्यूशन जा रहा था A माइनस B को। ओके, दिस इज A, दिस इज B। A माइनस B, A में से कंप्लीट A, ये है मेरा कंप्लीट A। A में से A माइनस B हटाना है, मतलब वो पोर्शन जो B को हटा के A में बचता है। तो मेरे पास आया ये, दिस इज A माइनस B। तो A में से A माइनस B को जब हटा दोगे तो क्या बचता है? सीधे सीधे मेरे पास बचता है ये पोर्शन, दिस पोर्शन। और ये वापस से क्या है? वापस से ये A इंटरसेक्शन B। यही मेरे पास आ रहा है A माइनस B को करके। तो आपको जस्टिफिकेशन मिल चुका है कि B माइनस A माइनस B के बराबर है। कई बार इंट्यूशन भी बहुत मदद करता है कि हम चार ऑप्शंस में से किसको एटलीस्ट ट्राई करें। ओके, टेकिंग U एज 1,5 क्लोज्ड इंटरवल, A सेट गिवन है, मुझे इस A का इस यूनिवर्सल सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले तो A के अंदर कौन से मेंबर्स बैठे हैं उनको पता करते हैं। A के अंदर वो सारे नेचुरल नंबर्स बैठे हैं जो कि रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखते हैं कौन से नेचुरल नंबर्स रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर मैं इसको कंसिडर करूं, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके हम लिख सकते हैं -5x माइनस 5 माइनस 6x, लिख दें -x प्लस 5, और लेट मी राइट इट एज -5x माइनस x। दिस गिव्स यू -6x and -5 into -1 is +5. Yes, so this is x minus 5 minus 1, x minus 5 is equal to 0. ये बन जाएगा x minus 5, x minus 1 is 0, तो x आ गया 1 and 5। तो A सेट के अंदर सारे जीरोस थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं, तो A के अंदर आ जाएंगे ये एलिमेंट्स। अब U मुझे गिवन है 1,5 क्लोज्ड इंटरवल, और A मेरे पास आ रहा है 1,5 डिस्क्रीट सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। ये मेरी रियल लाइन है, ये 1 है, ये 5 है। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 है, 1 और 5 के बीच में सब कुछ, और 5 है ना। यूनिवर्सल सेट में 1 है, 5 है, और 1 और 5 के बीच में जितने भी अनगिनत रियल नंबर्स हैं वो सब हैं। इसमें से मैं हटाऊंगी A को हटाना मतलब 1 को हटाना और 5 को हटाना, बाकी और कुछ ना हटाना। पूरे यूनिवर्सल सेट में से जब आप 1 and 5 को हटाएंगे तो आपके पास ओपन इंटरवल 1,5 बचेगा, और ये है यूनिवर्सल सेट में से A को हटाने के बाद, मतलब A कॉम्प्लीमेंट आता है आपके पास 1,5 ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल 1,5 में से आपने 1 and 5 को पंचर कर दिया, बीच का पोर्शन बचता है विच इज 1,5 ओपन इंटरवल, वो आता है आपका A कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। इफ A and B आर टू सेट्स सच दैट A में कितने मेंबर्स हैं वो गिवन है, B में कितने मेंबर्स हैं वो गिवन है, A माइनस B में कितने मेंबर्स हैं वो गिवन है, तो A इंटरसेक्शन B के मेंबर्स लिखने हैं, A यूनियन B के मेंबर्स लिखने हैं। तो A यूनियन B में कितने मेंबर्स होंगे? सबसे पहली बात तो इसका फॉर्मूला बहुत ही स्ट्रेट है, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और B तो गिवन है, पर इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं ये नहीं गिवन।
अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो जब हम वेन डायग्राम में भी a माइनस बी बनाते हैं तो a माइनस बी का मतलब होता है a में से b को हटाओ, तो आपके पास बचता है ये पोर्शन, है ना। दिस इज व्हाट a माइनस बी। इसको मैं एक और तरीके से कह सकती हूँ, पूरे a में से जब आप ये इंटरसेक्शन पोर्शन हटा देंगे तब भी आपके पास यही बचेगा, तो मैं इसको a माइनस a इंटरसेक्शन b भी लिख सकती हूँ। इससे मुझे ये मदद मिली कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b को मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। पूरे a में से जब a इंटरसेक्शन b हटा दोगे तो भी यही शेडेड पोर्शन बचेगा विच इज a माइनस b। तो a माइनस b में कितने मेंबर्स हैं, a के मेंबर्स माइनस कॉमन मेंबर्स बिटवीन a एंड b। तो a में कितने मेंबर्स हैं, a में मेंबर्स हैं 115 115, a माइनस b में है 47, a इंटरसेक्शन b में मुझे नहीं पता, तो a इंटरसेक्शन b में कितने आ जाएंगे 115 माइनस 47 विच इज 68। जैसे ही इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स आ गए वापस ऊपर चलते हैं, फॉर्मूले में लगाते हैं, ए यूनियन बी में कितने मेंबर्स आएंगे 115 प्लस 326 माइनस इंटरसेक्शन के मेंबर्स विच इज 68, जो कि आपके पास आता है 373। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन बी आ गए 373 एंड दैट कंप्लीट्स माय डिस्कशन ओवर द क्वेश्चंस। इनको अच्छे से रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।